दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। आमतौर पर ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं मौसम तक चैनल पर सुबह के समय, लेकिन आज ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। उसका कारण ये है कि मौसम तक चैनल पर एक स्पेशल वीडियो आज अपलोड करने जा रहा हूं, जो है मानसून के पूर्वानुमान या मानसून की आगामी प्रगति और संभावनाओं को लेकर के। क्या है एल नीनो की स्थिति, क्या है इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति, आईओडी और एमजेओ या एल नीनो उस समय कब कैसा रहेगा जब मानसून दस्तक देगा, और मानसून कब तक आ सकता है, इन सब विषयों पे बात करेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, जहां पर जिस दौरान देश के कई राज्यों में मौसम में काफ़ी तब्दीलियां देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल भारत के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर है। यहाँ पर देखिए, अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन तमाम जगहों पर ड्राई वेदर का परिदृश्य लगातार बना हुआ है। तो दोस्तों, इस शुष्क मौसम के बीच में क्या तापमान बढ़ेगा? जाहिर है, जो शुष्क मौसम तो कारण होता ही है कि तापमान बढ़े, और साथ में हवाओं का जो रुख इस समय बना हुआ है भारत के अधिकांश हिस्सों में, जिन राज्यों का मैंने नाम लिया, यहाँ पर जो हवाएं पहुंच रही हैं ये अब ज़्यादातर ड्राई हैं। पहले था अरब सागर से गुजरात के रास्ते हवा पहुंच रही थी इस तरह से, लेकिन अरब सागर वाली हवा अभी फिलहाल डायरेक्टली भारत के ऊपर नहीं आ रही है, कुछ हिस्सों में पहुंच रही है, लेकिन इसका असर उतना नहीं रहेगा। तो ड्राई विंड्स साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पर चलेंगी। और इन्हीं हवाओं के चलते यहाँ पर देश में जो टेम्परेचर की स्थिति है आज और बढ़ने वाली है, क्योंकि ड्राई विंड्स होगी तो आसमान साफ रहेगा, ज़्यादातर जगहों पर बादल ना के बराबर रहेंगे, और बादल नहीं रहेंगे यानी कोई बाधा नहीं रहेगी धरती और आसमान के बीच में, सूरज के बीच में, तो सूरज की रोशनी बहुत तीखी पहुंचेगी और जाहिर है कि टेम्परेचर बढ़ना तय है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं उत्तर के तराई वाले, जहां पर मौसम ठंडा भी रहेगा, क्योंकि हवाओं का रुख थोड़ा सा बदल रहा है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों की वजह से, जहां पर बर्फबारी हुई है। आज भी यहां पर कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में और चंडीगढ़ तथा हरियाणा के उत्तरी भागों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर आंधी चलने या बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में हायर रीचेस पर बर्फ भी गिर सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना अरुणाचल और पूर्वी असम, मेघालय से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक है। सिक्किम में कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे, लेकिन इधर झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और ये जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यहाँ पर भी बेहद गर्म मौसम बना रहेगा और लोगों को परेशान करेगा ये मौसम। और यहाँ पर परेशान करने वाली स्थितियाँ इसलिए होंगी क्योंकि यहाँ पर गर्मी के साथ साथ थोड़ी सी उमस भी ऐड हो जाएगी, नमी भी ऐड हो जाएगी। वजह यह है कि इधर से ड्राई विंड्स आ रही हैं और यहाँ से कुछ नमी वाली हवाएं जब ऐड होंगी तो यहाँ पर कुछ बादल भी बनेंगे। तो हो सकता है कुछ दक्षिणी ओडिशा या तटीय ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर कुछ बादल बन जाएं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। केरल में और कर्नाटक के कुछ आंतरिक इलाकों में, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में, लक्षद्वीप में और तटीय तमिलनाडु के कुछ भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है। और 1 मई का दिन देखिए, 1 मई का दिन जब हवाओं का रुख काफ़ी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। डब्ल्यूडी का प्रभाव कम होगा, पहाड़ों पर बर्फबारी या बारिश की गतिविधियां जो हो रही हैं उनमें काफ़ी कमी आ जाएगी, चाहे वो कश्मीर हो या हिमाचल, उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या लद्दाख। लेकिन बारिश कम होने के बाद यहाँ पर जो पिछले दिनों की बर्फबारी हुई है उसका असर इन हवाओं के रास्ते, हवाओं के साथ इन जगहों पर पहुँचेगा जहाँ जहाँ पर ये हवाएं पहुँचेंगी। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जो उत्तर भारत का मैदानी हिस्सा है, जाहिर सी बात है हवा यहाँ से निकली तो जितनी जो सबसे करीब वाला एरिया होगा वहाँ पर उसका ज़्यादा असर रहेगा। तो इस ठंडक का असर यहाँ पर सुबह के समय आपको दिखाई देगा। 1 मई को बहुत ही प्लेजेंट मौसम होगा, रात के समय बहुत ही प्लेजेंटली कूल स्थिति होगी। चंडीगढ़ से लेकर लुधियाना से लेकर पटियाला, बरनाला, मोगा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ और लखीमपुर खीरी, तमाम जगहों पर इस तरह का मौसम रहेगा। और धीरे धीरे यह हवाएं कम ठंडी होती चली जाएंगी और दिन में ये हवाएं कोई बहुत बड़ी राहत नहीं देंगी। दिन में आसमान साफ रहेगा, पूरा धूप खिली रहेगी, तो पूरा एंटायर जो सफ़ेद रंग आप देख रहे हैं ये पूरा हीट वेव वाली सिचुएशन वाला रीजन रहेगा। लेकिन क्योंकि इन हवाओं में थोड़ी सी ठंडक रहेगी, कंपैरेटिवली वार्म रीजन से नहीं आ रही हैं, कूल रीजन से आ रही हैं, जिसकी वजह से जब कहीं आप छाँव में खड़े होकर के इस हवा को ले रहे होंगे तो हवा ठीक लगेगी, आपको कंफर्ट का एहसास होगा, चाहे टेम्परेचर 40 डिग्री के पास क्यों ना हो। तो ये स्थिति रहने वाली है मुंबई में भी और अहमदाबाद, सूरत और इंदौर, उज्जैन, भोपाल में भी
इधर उत्तरी कर्नाटक के तमाम इलाकों तक और तेलंगाना तक भी ये हवाएं पहुंचेंगी। पूर्वी भागों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, यहाँ पर भी इन हवाओं का असर रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ के कम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश 1 मई को भी देखने को मिल सकती है और दक्षिण भारत में धीरे धीरे परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं आने वाले समय में। और जाहिर सी बात है कि 3 मई को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक नया WD पहुंचेगा और उसके बाद 5 मई से एक यहाँ से हवाएं जोर मारेंगी। तो 5 मई से आप देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्रों में ये जो पूर्वी घाट है, आंध्र प्रदेश का, ओडिशा का और साथ ही साथ इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन, इन भागों में मौसम काफ़ी बदल जाएगा। तो 5 और 6, 7 मई में यहाँ पर कई जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी और ये प्री मानसून बारिश होगी। और फिलहाल 2 मई की सिचुएशन देख लेते हैं। 2 मई को और भी साफ हो जाएगा मौसम, लेकिन 2 मई को यहाँ पर परिस्थितियाँ बन रही हैं। संभवतः यहाँ पर एक लो प्रेशर बन सकता है, सर्कुलेशन बनेगा पहले, उसके बाद वो कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा और वो मूव करेगा इधर की तरफ। इधर वाली पश्चिमी हवाएं जो अभी आ रही हैं 2 मई तक, ये 3-4 मई से कमज़ोर हो जाएंगी या पीछे रुकना शुरू हो जाएंगी और यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं रास्ता बदलकर इस तरह से पहुंचनी शुरू होंगी। तो जहां तक हवाएं ये पहुंचेंगी, संभवतः दिल्ली और आगरा तक, जयपुर तक जाएंगी हवाएं पूरब की बंगाल की खाड़ी के, और इसी वजह से इन तमाम जगहों पर बादल छाएंगे, उमस बहुत बढ़ जाएगी। जहां बारिश होगी वहां पर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जहां बारिश नहीं होगी वहां पसीने वाली भीषण गर्मी आपको बेहाल करेगी। तो धूप कम दिखाई देगी, बस इतनी राहत है कि धूप आप कम दिख रही है, लेकिन गर्मी बेजोड़ पड़ेगी, तो परेशान करेगी भी गर्मी। और जब बारिश होगी, जहाँ पर बारिश होगी, तो मौसम निश्चित तौर पर काफ़ी बदल जाएगा, राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर, त्रिपुरा और मिजोरम में, मेघालय और मणिपुर में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना 2 मई को दिख रही है। दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा चेंज अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मौसम बदलने वाला है जल्दी ही। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।